नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज अपन राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो चतुश्रेणी और बीटीसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1517 में, 1518 में, 1519 में या 1520 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 1518। बाड़ी धौलपुर 1518। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला पुष्कर को, माउंट आबू को, जयपुर को या अजमेर को? सभी साथी कमेंट करके बता दें। राजस्थान का शिमला बिल्कुल मोस्ट प्रश्न, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, माउंट आबू। माउंट आबू। अगला प्रश्न है, सज्जनगढ़ महल कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या भरतपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, उदयपुर। उदयपुर राइट आंसर है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें। और अगला प्रश्न है, अजमेर नगर के संस्थापक कौन थे? अजमेर नगर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल, सोय जय सिंह, मूंदा मीणा या इनमें से कोई नहीं? अजमेर नगर के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अजयपाल। और स्थापना की थी 1113 ईस्वी में की थी अजमेर नगर की स्थापना। अगला प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सूत्राण किस राजा को कहा जाता है? राणा सांगा को, राणा प्रताप को, राणा कुंभा को या राव चंद्रसेन को? अभिनव भट्टाचार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, महाराणा कुंभा, राणा कुंभा को। अगला प्रश्न है, हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राणा सांगा को या राणा प्रताप को? बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, हसमत वाला राजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, राव मालदेव को कहा जाता है, राव मालदेव। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जालौर में, सीकर में, जोधपुर में या अजमेर में? खंडेला की पहाड़ियाँ बता दें सभी साथी कमेंट करके कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, सीकर। सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। अगला प्रश्न है, कायलाना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कायलाना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सभी साथी बता दें कायलाना की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, जोधपुर में है कायलाना की पहाड़ियाँ, जोधपुर। और यहाँ पर कायलाना झील भी जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा कामा भरतपुर को, पुष्कर अजमेर को, माउंट आबू को या ददरेवा को? तीर्थों का मामा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पुष्कर अजमेर। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थों का बाबा, तीर्थों का बाबा किसे कहा जाता है? कामा को, पुष्कर को, पर्वतसर को या देशनोक को? तीर्थों का बाबा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, कामा, कामा को तीर्थों का बाबा। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में, बूंदी में, कोटा में या बारा में? चांद बावड़ी, तो इसका राइट आंसर है दौसा। दौसा सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दौसा। चांद बावड़ी दौसा में। अगला प्रश्न है, 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में, बारा में, नागौर में या दौसा में? 16 खंभा की छतरी राइट आंसर है नागौर, ऑप्शन सी सही है, नागौर सही है, नागौर में है 16 खंभा की छतरी, नागौर। अगला प्रश्न है, मतिरे किराड़ युद्ध कब हुआ? मतिरे किराड़ एक युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? बता दो सभी साथी कमेंट करके। 1544 में, 1644 में, 1765 में या 1665 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 1644 में हुआ था मतिरे की राड़ का युद्ध। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम भूप सिंह, कीका, जयमल या कोंपा? तो इसका राइट आंसर और बहुत मोस्ट प्रश्न है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कीका। कीका के नाम से प्रसिद्ध थे, बचपन का नाम था महाराणा प्रताप का। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये बच्चे को प्रश्न आना चाहिए, सभी साथी बता दें कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, 18 जून 1876 को हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू मंदिर को, पुष्कर को, परबतसर को या भरतपुर को? राजस्थान का खजुराहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से है? कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से है? मेवाड़ से, शेखावाटी से, हाड़ौती से या मेवात से? कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी। राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है कच्छी घोड़ी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? 1303 में, 1308 में, 1535 में या 1568 में? चित्तौड़ का प्रथम साका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1303 के अंदर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस टाइम। और दूसरा चित्तौड़ का साका 1535, तीसरा 1568। अगला प्रश्न है, जल महल कहाँ है? जल महल कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में? जल महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, जयपुर के अंदर है जल महल। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का है? ढोल नृत्य कहाँ का है? नागौर का, जाडौर का, जोधपुर का या सीकर का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, जाडौर का है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कौन करते हैं? पुरुष। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र है ढोल। अगला प्रश्न है, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है? बाबूजी, रामदेव जी या गोगा जी या इनमें से कोई नहीं? ददरेवा गांव से संबंधित। ददरेवा गांव, चूरू का ददरेवा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, गोगा जी। गोगा जी का संबंध है ददरेवा से। अगला प्रश्न है, आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की, जयपुर की, बाड़मेर की या भरतपुर की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, चित्तौड़गढ़ की। आजम और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की। अगला प्रश्न, 80 घावों वाला राजा किसे कहा जाता है? 80 घावों वाला राजा, 80 घाव जिसके शरीर पर लगे हुए थे, वो कौन से राजा के थे? राणा प्रताप के, राव चंद्रसेन के, राणा कुंभा का या राणा सांगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, राणा सांगा। राणा सांगा। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध कब हुआ? खातौली का युद्ध कब हुआ? 1544 में, 1517 में, 1528 में या 1519 में? खातौली का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का जन्म स्थान है? रामदेव जी का जन्म स्थान खांडल गांव, ददरेवा, ऊंडू कश्मीर या टापू गांव? रामदेव जी का जन्म स्थान, रामदेव जी का मेला जो पोखरण में भरता है, मंदिर वहाँ है, और जन्म स्थल है तो ऊंडू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का पितरहंता किस राजा को कहा जाता है? पितरहंता किस राजा को कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव बीका को या राव जोधा को? पितरहंता, मारवाड़ का पितरहंता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, राव मालदेव। राव मालदेव। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन, लालचंद उस्ता या कोम्पा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, लालचंद उस्ता। और हवा महल का निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, वीर तेजा पशु मेला कहाँ भरता है? वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ भरता है? कतरियासर में, परबतसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, देशनोक बीकानेर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, परबतसर नागौर में भरता है वीर तेजाजी पशु मेला। अगला प्रश्न है, राणा सांगा का शासनकाल है? 1509 से 1528, 1540 से 1572, 1572 से 1597 या 1599 से 1605 तक? राणा सांगा का शासनकाल। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन सी है, 1509 से 1528 तक। अगला प्रश्न है, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा? उसका नाम क्या रखा अलाउद्दीन खिलजी ने? खिजराबाद, जलालाबाद, खैराबाद या सलेमाबाद? तो सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, खैराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने सेवानंदर का नाम खैराबाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।